अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो की ख़ास बात ये है कि आज की वीडियो कम्प्लीटली उर्दू में होने वाली है। कम्प्लीटली, वाह, मुकम्मल तौर पर उर्दू में होने वाली है। थोड़े थोड़े वर्ड्स तो चलते हैं ना जनाब। तो जी, वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो with part 2 of the population dynamics. It is actually the part 2. पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट आउट। एंड तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम उसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो जी आज हम समझते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस के वैसे तो 5 पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है जी, और होंगे तो आपने खुद ही पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली 5 ही होते हैं। तो इसमें जो आता है सबसे पहले वो है द बेसिक इक्वेशन। अच्छा जी, तो वैसे मैंने आपको पढ़ाना एक था लेकिन मैंने सारे लिखी हैं, तो अब आप जरा इन पे हम गौर फिक्र फरमाएंगे। पहला है द बेसिक इक्वेशन, द सेकंड वन इज एज स्ट्रक्चर, फिर आता है द फेट ऑफ कोहोर्ट, फिर एज या डेथ, और फिर द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम। देखें, वैसे मैंने कहा तो था कि मैं प्रॉपर उर्दू में वीडियो बनाऊंगी, बट प्रॉपर उर्दू इज़ नॉट प्रॉपर उर्दू एक्चुअली। सो बैक टू द वीडियो। सबसे पहले आते हैं द बेसिक इक्वेशन। हाँ जी, तो बेसिक इक्वेशन होती क्या है। बेसिक इक्वेशन जो आपको बताने वाली हूँ मैं, वो एक्चुअली बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का ही रिजल्ट होता है। ठीक है जी, उसमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज और ऐड की जाती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही होती है कि किसी भी हैबिटेट में बर्थ का लेवल क्या है, वहाँ की डेथ का लेवल क्या है, वहाँ इमिग्रेशन कितनी हो रही है, और एमिग्रेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है जनाब, तो इसकी वजह से हम वहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आया वो हैबिटेट बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस की प्रोवाइडिंग है। तो यही हमारा आता है जी बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है जनाब, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं आपको मेनली बात करूं तो वो यही है। फिर बात करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था बेसिक इक्वेशन के बारे में। बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, सेकंड पॉइंट की, जो कि है एज स्ट्रक्चर। अब एज स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा जी, तो ये चीज़ होती क्या है मैम, आपने ये तो बता दिया है कि एज स्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट है, बट व्हाट इज दिस। तो मैं बताती हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एज स्ट्रक्चर होता क्या है। एज स्ट्रक्चर इज एक्चुअली डेमोग्राफी। नहीं, डेमोग्राफी नहीं है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर में होता क्या है, मार्क, रिलीज और रिकैप्चर मेथड की बात की जाती है। ठीक है जनाब, मार्क, रिलीज एंड रिकैप्चर मेथड होता क्या है कि हमने ये एक हैबिटेट है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, मैंने उन्हें डॉटेड लाइंस या डॉट से मार्क कर दिया है। इन्हें हमने मार्क कर दिया, ठीक है, कि जैसे इस जगह पे 20 या फिर 40 इंडिविजुअल्स रहते थे। ठीक है जनाब, उसके बाद हमने ना ये जो हमने बाउंड्री बनाई थी, हमने इसको रिलीज कर दिया कि यानी अब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ से मूव आउट भी कर सकते हैं और कुछ मूव इन भी कर सकते हैं, राइट। तो मूव आउट और मूव इन जो करेंगे, उसके बाद हमने जो इन्हें रिलीज कर दिया है, हम कुछ टाइम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इनको रिकैप्चर करेंगे इसी हैबिटेट को, और चेक करेंगे कि अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की कंसंट्रेशन क्या है, आया ये रिलीज ज़्यादा कर चुके हैं, ये फेवरेबल कंडीशंस की वजह से ज़्यादा एडिशन हो चुकी है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का फिनोमिनन कहाँ तक जा रहा है। ठीक है जनाब,
और जो हमारा थर्ड पॉइंट है फेट ऑफ कोहोर्ट। कोहोर्ट एक्चुअली होता क्या है? कोहोर्ट होता है कि सेम इंडिविजुअल्स की जो सेम एज, जिन इंडिविजुअल्स की एज सेम हो और हम उनकी स्टडी कर रहे हों, उनको कोहोर्ट कहते हैं। तो हमने सोचो जनाब कि हमने 10 इंडिविजुअल्स लिए और हमने उनको थ्रू आउट देयर लाइफ स्टडी किया, यानी फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ। तो हम उसको बहुत अच्छा स्टडी कर पाएंगे कि वहाँ पे चेंजेस क्या हुई, वहाँ पे डिजास्टर्स क्या आए, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस कब कब हुई, वहाँ पे उनका बर्थ रेट कब इंक्रीज हुआ, डेथ रेट कब इंक्रीज हुआ, वहाँ पर कब उनकी इमिग्रेशन का लेवल हाई हुआ और इमिग्रेशन का लेवल थोड़ा रह गया। ठीक है, तो ये कोहोर्ट होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है उन स्पीशीज़ के लिए ये नहीं बनी है, लॉन्ग टर्म स्पीशीज़ के लिए नहीं बनता, हम नहीं स्टडी कर सकते कोहोर्ट को। ठीक है जनाब, तो जिससे अगला आता है, अगला पॉइंट वो एक्चुअल में है क्या? वो है एज एट डेथ। द फोर्थ पॉइंट इज एज एट डेथ। अब एज एट डेथ होता क्या है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी की है तब जब उसकी डेथ हो गई है, यहाँ पे वहाँ हमने यानी फोसिल रिमेन्स से स्टडी किया है उस जगह को। ठीक है, फोसिल रिमेन से स्टडी करने पे हम उसका एज एट डेथ निकाल सकते हैं कि वहाँ पे जनाब ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी है, वहाँ पे उनके स्कल से, उसके अंदर जो कैनाइन रिंग्स होती हैं उनसे, उनके पेल्विक एरिया से, उनके लेग्स से हम उनका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी कैनाइन रिंग्स और जो भी चीज़ें होती हैं उनमें रिंग्स को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि आया इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या था। ठीक है जनाब, तो ये है एज एट डेथ। उसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन है वो है लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टडीज। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमने इसमें थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, इवन आफ्टर देयर डेथ लाइफ स्पैन भी हमने उसका देखना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी पता है क्या जनाब, आपको ना इन सब चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे एक लॉन्ग टॉपिक ही लिखें, ये बहुत शॉर्ट वे में भी आ जाता है, अक्सर तो ये नहीं आता है। तो आपने इसको बस ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको इस चीज़ पर लिखना आ जाए, यानी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया ये प्रिटी मच है, इतना ही आता है, इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसकी एलेबोरेशन कम से कम एक पेज की बन सकती है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।